नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खेती गाड़ी ट्रैक्टर टॉक के 32वें एपिसोड में। ट्रैक्टर टॉक सीरीज में हम किसान भाइयों द्वारा जो सवाल हमें पूछे जाते हैं सोशल मीडिया के जरिए उनको हम जवाब देते हैं। हमारे पिछले एपिसोड पर भी कई सारे किसान भाइयों ने कमेंट्स की थी, कई सारे बेहतरीन सवाल किसान भाइयों ने पूछे हैं, जैसे कि ड्रॉबार पावर के बारे में, बायोडीजल के बारे में। तो आइए इन सारे प्रश्नों को हम जवाब देंगे विस्तार से। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए खेतीगाड़ी चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। हमसे सबसे पहला सवाल पूछा है ऋषिकेशा प्रधान जी ने। हेलो सर, मैं ओडिशा से हूँ। ट्रैक्टर की ड्रॉबार पावर क्या होती है? सर, ट्रैक्टर की ड्रॉबार पावर यानी ट्रैक्टर पर जो इम्प्लीमेंट लगता है 3 पॉइंट लिंकेज से, वहां से ट्रैक्टर कितना लोड यानी कितनी पावर दे सकता है। मान लीजिए अगर 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है तो उसमें तकरीबन 34 से 35 हॉर्स पावर तक की ड्रॉबार पावर होती है। कंपनी वाइज और मॉडल वाइज ये पावर अलग अलग हो सकती है। इसलिए शायद आपने नोटिस किया होगा कि कई सारे ऐसे ट्रैक्टर्स है जो ट्रॉली पर काफी बेहतरीन काम करते हैं, जैसे कि न्यू हॉलैंड का 3230 हो गया, आयशर 380 है। ये ट्रैक्टर्स ट्रॉली पर काफी बढ़िया तरीके से चलते हैं क्योंकि इनमें ड्रॉबार पावर काफी ज्यादा है। अगर आप एक ट्रैक्टर खरीद रहे हो ट्रॉली के लिए तो आपको उसकी ड्रॉबार पावर देखना काफी जरूरी है। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं परमार तुषार जी। सर, क्या हम ट्रैक्टर में बायोडीजल यूज कर सकते हैं? जी हाँ सर, आप ट्रैक्टर में बायोडीजल यूज कर सकते हो क्योंकि बायोडीजल किसी भी डीजल इंजन में यूज किया जा सकता है, फिर चाहे वो कार हो, ट्रैक्टर हो या फिर ट्रक हो। लेकिन इसके आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बायोडीजल जो है उसमें लोअर हीटिंग वैल्यू है, यानी नॉर्मल डीजल से ये उतना ही जलेगा लेकिन गर्मी कम पैदा करेगा, यानी पावर कम देगा। तो जाहिर सी बात है अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे ट्रैक्टर में और अगर आपका ट्रैक्टर लोड पर चल रहा है या फिर आपके ट्रैक्टर को ताकत चाहिए तो आपका ट्रैक्टर ज्यादा डीजल लेगा, क्योंकि बायोडीजल में लोअर हीटिंग वैल्यू है तो पावर ज्यादा नहीं मिलेगी, इसलिए वो ज्यादा डीजल लेकर पावर बनाने की कोशिश करेगा। बाकी मेंटेनेंस या फिर इंजन की लाइफ में बायोडीजल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं कृष्णा धाने जी। सर, आप मुझे बताइए 35 हॉर्स पावर में बेस्ट ट्रैक्टर कौन सा होगा? मुझे सीड ड्रिल, ट्रॉली, इन सारे कामों के लिए चाहिए। आप मुझे 2 से 4 ऑप्शंस दे सकते हैं। हमारे यहाँ पर काली मिट्टी है, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स होना चाहिए। कृष्णा जी, जैसे आपने हमें रिक्वायरमेंट्स बताई है, हम आपको 4 ट्रैक्टर्स रिकमेंड करते हैं। स्वराज 735 FE, न्यू हॉलैंड 3032 NX, आयशर 380 और महिंद्रा 275 XP+। अभी चारों ट्रैक्टर्स बढ़िया है, लेकिन अगर आपको 35 हॉर्स पावर में ही चाहिए तो स्वराज 735 एक बेहतरीन ऑप्शन है। कई सालों से ये ट्रैक्टर चलता आ रहा है, ट्रैक्टर का माइलेज बेहतरीन है, ट्रैक्टर में ताकत भी अच्छी है तो आपके ये सारे काम आसानी से कर लेगा और इसमें आपको कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स भी मिल जाएगा। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं विष्णु पनवार किसान मित्र। 605 DII और 5310 गियर प्रो में कौन सा बेस्ट है? इन दोनों ही ट्रैक्टर्स की हमने कई बार तुलना की है। महिंद्रा 605 DII जाना जाता है अच्छे माइलेज के लिए, तो वहीं जॉन डीयर 5310 गियर प्रो में आपको मिलती है ज्यादा ताकत। दोनों ही ट्रैक्टर्स बढ़िया है, लेकिन अगर आपको अपने ट्रैक्टर से ज्यादा माइलेज चाहिए, ताकत में आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो आप महिंद्रा के साथ जा सकते हो। अगर आपको अपने ट्रैक्टर से अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए, अच्छा गियर बॉक्स चाहिए, ज्यादा ताकत चाहिए, तो आप जाइए जॉन डीयर 5310 गियर प्रो के साथ। ये दोनों ही ट्रैक्टर्स ऐसे हैं कि इनमें आपको नॉर्मल कंडीशंस में ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब हेवी काम कर रहे होंगे तब आपको इन दोनों ही ट्रैक्टर्स में अच्छा खासा फर्क दिखाई पड़ेगा। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं रैम्बो राजा। सर, मैं नेपाल से हूँ, मुझे एक ट्रैक्टर चाहिए, ट्रॉली लोड, थ्रेशर, 7 फीट रोटावेटर, 4 व्हील ड्राइव लेना चाहिए कि 2 व्हील ड्राइव, कितने HP का ट्रैक्टर होना चाहिए, माइलेज भी चाहिए और पावर भी? सर, पहली बात तो 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेना चाहिए या 4 व्हील ड्राइव, इस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसके लिंक नीचे है और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हो। अब आपको ट्रैक्टर चाहिए ट्रॉली, थ्रेशर और रोटावेटर के लिए,
तो इन तीनों ही कामों में आपको 4 व्हील ड्राइव की जरूरत नहीं है। तो आप 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर भी ले सकते हो, वो आपको सस्ता भी पड़ेगा। अब जहां तक बात है आपको 7 फीटा रोटावेटर चलाना है तो आप 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर ले सकते हो। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं समीर घुट्टूकड़े जी। सर मेरी 8 एकड़ खेती है, उसमें 3 एकड़ अनार है और बाकी में वेजिटेबल है, तो मेरे लिए स्वराज 724 XM पावर स्टीयरिंग कैसा रहेगा? जी सर, 724 XM काफी बढ़िया है, लेकिन अगर आपको अनार की खेती में 4 व्हील ड्राइव की जरूरत पड़ती होगी तो आप 724 FE जो 4 व्हील में आया है वो भी ले सकते हैं। बाकी 724 XM काफी सक्सेस ट्रैक्टर है। गणेश रखोंडे जी हमें पूछ रहे हैं, सर पावर ट्रैक यूरो 45 प्लस यूरो 50 पर एक वीडियो बनाई है। सर दोनों ही ट्रैक्टर्स पर वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, रिव्यूज हुए हैं, दोनों का कंपैरिजन भी हमने कई बार किया है। आप हमारे खेती गाड़ी पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। शहराज सांधु जी हमें पूछ रहे हैं, सर इंडिया में बेस्ट सेलिंग ट्रैक्टर कौन सा है? अगर बेस्ट सेलिंग महिंद्रा है तो वो स्वराज के साथ मिलकर है। जी सर, हम आपको बताना चाहेंगे कि महिंद्रा ग्रुप के अंदर कई सारी कंपनियां हैं। वैसे तो महिंद्रा पूरा ग्रुप ही बेस्ट सेलिंग है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअली भी बात करेंगे तो महिंद्रा ट्रैक्टर्स सेलिंग में भारत में 1 नंबर है। देवेंद्र वर्मा जी हमें पूछ रहे हैं, सर मेरे पास 20 एकड़ खेत है, मेरे पास आयशर 333 ट्रैक्टर है जिसमें मैं 13/6 का टायर डाल सकता हूँ क्या? सर आप 13/6 के टायर लगवा सकते हैं। सत्यम जी हमें पूछ रहे हैं, सर जी सबसे पहले मेरा नमस्कार। मैं आपसे कई बार सवाल पूछ चुका हूँ लेकिन जवाब नहीं मिला। मध्य प्रदेश के सतना जिले से हूँ, यहाँ की मिट्टी हार्ड है, मुझे ट्रैक्टर लेना है 45 से 50 HP में। मुझे ऐसा ट्रैक्टर लेना है जो डीजल भी कम ले और मेंटेनेंस भी कम हो। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। सर मेरे मन में न्यू हॉलैंड का ऑलराउंडर ट्रैक्टर है, आप बताइए कौन सा बेस्ट रहेगा? सर जैसा कि आपने बोला है कि 45 से 50 हॉर्स पावर में ट्रैक्टर लेना है और आपको न्यू हॉलैंड ऑलराउंडर ट्रैक्टर पसंद है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3600-2 ऑलराउंडर वाकई में एक बेहतरीन ऑलराउंडर ट्रैक्टर है। ये सारे काम कर लेता है और यकीन मानिए आप इस ट्रैक्टर को लेकर काफी खुश रहेंगे। आप 3600-2 ऑलराउंडर ट्रैक्टर ले सकते हैं। सवारी जी हमें पूछ रहे हैं, स्वराज 855 FE 4 व्हील ड्राइव या फिर न्यू हॉलैंड 3600-2 ऑलराउंडर 4 व्हील ड्राइव में परफॉर्मेंस और कंफर्ट और माइलेज के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा? देखिए सर, वैसे तो 855 FE 4 व्हील ड्राइव और न्यू हॉलैंड 3600-2 4 व्हील ड्राइव दोनों ही ट्रैक्टर्स परफॉर्मेंस और माइलेज के मामले में बेहतरीन है, लेकिन मेरी राय यही रहेगी कि आप स्वराज 855 FE 4 व्हील ड्राइव के साथ जा सकते हो। बीरेश कोरम जी हमें पूछ रहे हैं, सर मेरे पास 60 एकड़ की खेती है, मैं कितने HP का ट्रैक्टर लूं, प्लीज बताइए। सर अगर आपके पास 60 एकड़ खेती है तो आपके सारे काम करने के लिए 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर काफी रहेगा। आपको अगर ज्यादा हॉर्स पावर का चाहिए तो आप 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर भी ले सकते हो। संजय साकोरे जी हमें पूछ रहे हैं, सर मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरे पास 7 एकड़ जमीन है, मैं ओनियन की खेती करता हूँ, कितने HP का ट्रैक्टर बेस्ट रहेगा और कौन सा? सर वैसे अगर आपके पास ज्यादा ओनियन की खेती है तो आपके लिए 40 से 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर भी मेरे ख्याल से सफिशिएंट होना चाहिए। अब 40 से 45 हॉर्स पावर में कई सारे बेहतरीन ट्रैक्टर्स मौजूद है। मैसी फर्ग्यूसन 241 डायनाट्रैक ट्रैक्टर के साथ आप जा सकते हो। महिंद्रा 475 SP प्लस XP प्लस ट्रैक्टर है। स्वराज 742, इन 3 ट्रैक्टर्स में से आप एक ट्रैक्टर अपने लिए चुन सकते हैं। सुरेश राठौड़ जी हमें पूछ रहे हैं, जॉन डीरे 5105 4 व्हील ड्राइव और न्यू हॉलैंड 330TX 4 व्हील ड्राइव दोनों में 2 MB प्लॉ कौन सा बेस्ट चलाएगा? पूरा कंपैरिजन कीजिए और गुजरात की प्राइस भी बताइए। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यू हॉलैंड 330TX 4 व्हील ड्राइव हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो इन दोनों की तुलना करने में थोड़ा सा समय लगने वाला है। जहां तक बात है कीमत की, तो आपको हमारा खेती गाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पर इंक्वायरी करनी होगी, ताकि हमारे प्रतिनिधि आपको कॉल करके बता सके कि गुजरात में आपके यहाँ पर इन दोनों ही ट्रैक्टर्स की कीमत क्या रहेगी। तो किसान भाइयों, ये थे कुछ चुनिंदा सवाल जो हमारे किसान भाइयों ने हमें #ट्रैक्टर लगाकर कमेंट्स में पूछे थे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें नीचे पूछ सकते हो। समय की कमी के कारण हम कई सारे सवाल नहीं ले पाते हैं, लेकिन हम हमारे अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब दे सके। अगर आप भारत में उपलब्ध किसी भी ट्रैक्टर की जानकारी चाहते हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए खेती गाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन। वहां पर जाकर अपने मनचाहे ट्रैक्टर के लिए इंक्वायरी कीजिए। वहां पर आपको उस ट्रैक्टर की पूरी जानकारी तथा कीमत के बारे में पता चलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ गया होगा।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।